अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित। बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज़। गाइस, ये एक वीडियो मैं शूट के लिए जा ही रहा था, तब तक मुझे अनुज सर की वीडियो दिखी और उसमें वह पूछते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसी बात को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के पास गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और बाद में नाम है जो मुझे मौलाना जाहिद अली निज़ामी कहते हैं। महल्ला कटरा में एक मदरसा इस्लामी अंसारुल-उलूम 75 साल पुराना इदारा, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। क्या पूछना चाहते? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं, वहाँ की जनता का इंटरव्यू देखेंगे आप देखेंगे या मैंने जो देखा है, वो लोग जो इंडियन मुस्लिम हैं उनको इंडियन मानते ही नहीं हैं। उनका इंडियन का मतलब होता है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे उनसे? ऐसा नहीं है, उनके कहने से वो कोई खुदा रसूल नहीं है। उनके कहने से ये ऐसा नहीं होगा। जिसको अल्लाह उसका रसूल मुसलमान मानता वही मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल के कानून पे अमल करते हैं वही मुसलमान हैं। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, वो मुसलमान हैं। जो दायरे से अलग हो जाते हैं वो मुतशद्दिद इंसान है। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में। उनको लगता है बहुत कम है। वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं, तो आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। और उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है बहुत कट्टर होते हैं और सब मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे भारत में। ऐसा नहीं है। बाज़ हिंदू जो कट्टर हैं, कट्टरवादी का काम करते हैं, उसमें चंद लोगों का मुझे नाम भी मालूम है। इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद से निकला हूँ, तो मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो चाहे जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो। कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे 2-4 लोग जो आप लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं या हम लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं। आपको अल्लाह पाक ने अक़ल सलीम अता की है। इतना जानते हैं कि एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक वहाबी होता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक अमीर होता है, एक गरीब हो जाता है, एक दहशतगर्द बन जाता है, एक शरीफ हो जाता है। इसको कहाँ तक देखते रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हज़रत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो उनसे गुजारिश है अगर इस तरह का बयान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। कैसे? इस तरह के बयान देकर। क्या नाम है भाई? अजीज़ अहमद अज्जू, क्या सर? राष्ट्रीय सहारा देखते हैं प्रेस में। प्रेस में क्या मतलब, पत्रकार? जी जी। चलिए, पत्रकार हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। और सुनिए, अगर आप लोग पाकिस्तान के कोई देख रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग एक बोलते रहते कमेंट में ना कि ये दबाव में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा लेके बोल रहे हैं। ठीक है, कहा ना? जी जी बिल्कुल सही कहा। भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, हिंदू आपको ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है। ये उन लोगों से पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ का हमको हिंदू मारा? ये किसने कह दिया उन लोगों से? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। हमारे मुल्क में झांकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान यहाँ के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे। उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहाँ झांके, हमारे निजी मामलों में बोल लें। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और हमारे भारत में हर तरीके की आज़ादी है। ये आरोप लगाना उनको किसने हक दिया है?
ये बिल्कुल गलत है। 100% गलत सवाल उन लोगों ने किया है। हम लोग हर हाल में खुश हैं यहाँ और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर कौमी यकजहती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है। ये वो लोग नज़र लगाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी। अच्छा, वो ये भी एक चीज़ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुल्क बना था 2 कौमी नज़रिया बना था, मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर बना था। शायद वही थ्योरी साबित करने के लिए वो हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए भारत का संविधान है, हम लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर, गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हम लोग जीते हैं। उनसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं और हमारे मुल्क को उनको बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप चाइना के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रहते हैं? वो आप हमारे मुल्क की हम जानते हैं कि हम लोग बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम हम यहाँ की सरकार और सबको धन्यवाद। और हिंदू हमारा भाई है, वो हमको कांधा देता है और कब्रिस्तान भी साथ में लेके जाता है। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ सकता। जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्रधान? उनसे बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। अच्छा, हम जो बातें कर रहे हैं तो ये लोग जब वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने आपको पैसे दे के या डरा के धमका के कुछ बुलवाया है, तो उनसे क्या भैया, आप ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आगे होते। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब मानेंगे हम आप। ये एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों का, तो उन्होंने कह दिया कि दाढ़ी और ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देखे क्या मेकअप वगैरह लगा हुआ है क्या? आ जाओ। क्या नाम है भाई आप? मोहम्मद अदनान। यहाँ भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। अरे पाकिस्तान के कहीं गए मगर हम तो सुरक्षित हैं अपनी जगह, उनसे हमसे क्या मतलब है? उनको बोल दीजिए कि हम सुरक्षित हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरक्षित हैं, वो अपनी चिंता करें, हम तो अपनी सुरक्षित हैं। क्या नाम है? फैज़। क्या करते? जी मैं वैसे तो प्रोफेशन से लॉयर हूँ, वकील हूँ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के हैं अभी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? भाई इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित हैं। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाई बर्थ रह रहे हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ थोड़ा सा बीच में माहौल, क्योंकि आप को भी पता होगा कि हर देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है? वो तो हर देश में और सब अलग अलग कहने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है अभी और सब कुछ अच्छे से, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। और इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि थोड़ा एजुकेशन जो हमारा यहाँ पे है, लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको, भाई हम रहते हैं, हम लोग तो साथ में रहते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, धार्मिक जो त्यौहार होते हैं वो नहीं मना सकता है, धार्मिक आज़ाद नहीं, जैसे आप खड़े होकर बात करें, उनका मानना है कि ऐसे कोई मुसलमान भारत में बात कर ही नहीं सकता, यहाँ के जो हिंदू हैं वो सब ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को, ऐसा लगता है उन लोग। नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संविधान जो है, देश का संविधान है, वो सर्वोपरि है, दैट इज़ सुप्रीम, दैट इज़ द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट विच इम्पार्ट्स द सिटीज़न। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और देखकर समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान को कुछ नहीं समझते, उनकी बातों में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो हमारा देश कल भी आज जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। हमारे देश में सभी प्रकार के रिलीजन रहते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे देश के लोग आज भी अपने हिंदुस्तान को अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं। इस बात से पाकिस्तान के मुसलमान को ठेस ज़रूर पहुँचे होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।